स्वागत है दर्शकों आप सभी का लोक स्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एनएचएम के हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, नियमित करने की मांग। चलती ट्रेन से 20 लाख की चोरी, गैंग ने लगाई रेलवे की सुरक्षा में सेंध। सरकारी स्कूलों का नहीं किया जतन, डेंजर स्कूल में पढ़ रहे नौनिहाल। और फॉरेस्ट के खिलाड़ी मैदान पर दिखा रहे दम, सर्कल स्तरीय स्पर्धा में दिखा रोमांच। आइए सभी खबरें देख लेते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लगभग 1,500 स्वास्थ्यकर्मी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पड़ा है। तिलक नगर स्थित गार्डन में सैकड़ों की संख्या में हड़ताली स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 1,500 स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सुपरवाइजर और संविदा डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी हड़ताल से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठप हो गए हैं। इसका असर जिला अस्पताल में भी देखने को मिला। हड़ताली स्वास्थ्यकर्मी अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। उन्हें संविदा आधार पर काम करते हुए 15 से 20 साल हो गए हैं। हमारे स्वास्थ्य सेवा करने के लिए तो हम संविदा कर्मचारी 24 आवर अपनी सेवा देते ही है, लेकिन आज हमें इस जगह पे उतरना पड़ा है। लगभग हम हर बार ऐसी हड़ताल पे आ जाते हैं और हमें कहीं ना कहीं सरकार को द्वारा केवल आश्वासन देके छोड़ा जा रहा होता है, जिसमें हमारे 10 मांग है। मुख्य मांग होती है सेम कार्य तो समान वेतन। जितना हम कार्य करें कम से कम हमें उस वेतन तक तो मिल जानी चाहिए। दूसरी बात, पेंशन, अनुकंपा, इन सब चीज़ों की भी लाभ नहीं मिल पा रही है। तो हम एनएचएम जो कर्मचारी हैं वो पूरे संघ के द्वारा आज अनिश्चित हड़ताल के लिए उतरे हैं। उन्हें जीपीएफ, मेडिकल, सीएल लेने की पात्रता नहीं है। शासकीय सेवक होते हुए भी उनकी छुट्टियों पर वेतन काट लिया जाता है। इस बार स्वास्थ्यकर्मी आश्वासन पर नहीं, ठोस मांगे माने जाने पर ही काम पर वापस लौटने का मन बना चुके हैं। तिलक नगर के कुन्हेर गार्डन धरना स्थल पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधर एनएचएम कर्मचारी अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। पूर्ववर्ती सरकारों से भी अपनी मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन जैसे कदम उठा चुके हैं, लेकिन 10 साल से ज्यादा हुए नियमितीकरण की मांग उनकी अभी तक पूरी नहीं हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी और डॉक्टर बार बार के आश्वासन से तंग आकर आर पार की लड़ाई से फैसला चाहते हैं। मुंगेली जिला अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने वाले एनएचएम कर्मचारियों ने बताया कि मौजूदा शायद सरकार ने वादा किया था कि बहुत जल्दी उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन 20 महीने बीत जाने के बाद भी कोई खबर नहीं आई। उनका आरोप है कि कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर फ्रंटलाइन योद्धा बनकर दिन रात ड्यूटी की, बदले में कुछ हासिल नहीं हुआ। शायद सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेहतर सेवाएं देने के बाद भी एनएचएम कर्मचारियों को अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है। नियमितीकरण, स्थायीकरण, ग्रेड पे निर्धारित लंबित वेतन वृद्धि जैसी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी गई है। पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमने आज पूरे छत्तीसगढ़ में 16,000 कर्मचारी अपनी 10 बिंदु मांगों को लेकर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। मजबूरी ये है कि हम 20 सालों से एनएचएम चल रहा है, पर आज तक हमको स्थायीकरण, ग्रेड पे, अनुकंपा, पेंशन जैसी कोई सुविधाएं नहीं मिली है। इवन हम महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव तक नहीं मिलता। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर जिला अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ा है। मरीज छोटे मोटे जांच के लिए भटकते देखे गए। यहां एक्सरे, बीपी, शुगर जांच सहित महत्वपूर्ण सेवाएं ठप हो गई है। डॉक्टरों के कक्ष के सामने मरीजों की भीड़ लगी हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ताओं की हड़ताल से जिला अस्पताल के कामकाज पर बेहद असर हुआ है। संविदा आधार पर काम करने वाले, पट्टी बांधने वाले से लेकर एक्सरे, आपातकालीन स्ट्रेचर लाने ले जाने, ब्लड शुगर, बीपी की जांच करने वाले सभी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण डॉक्टरों के कक्ष के बाहर मरीजों की भारी भीड़ लगी हुई थी। पर्ची बनवाने के लिए भी मरीजों और परिजनों को लंबी कतार लगाना पड़ा। जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा ठप हो गई है, जिसके कारण मरीज छोटे मोटे काम के लिए संविदा कर्मचारियों को तलाशते रहे। उन्हें जब पता चला कि स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं, तो वे निराश हो गए। जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जांच करने के बाद सारी व्यवस्था स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों के जिम्मे होती है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों में सक्रिय चोर गैंग अब यात्रियों के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। खासकर एसी कोच में लगातार हो रही बड़ी चोरियों ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। ताजा मामला समता एक्सप्रेस का है, जहां बेखौफ चोरों ने महिला यात्री का गहनों से भरा बैग पार कर दिया। जानकारी के मुताबिक समता एक्सप्रेस के एसी डिब्बे में रायपुर शंकरनगर सेक्टर 1 निवासी महिला यात्री सफर कर रही थी। सफर के दौरान उनके बैग पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। महिला के बैग में करीब 20 लाख रुपए कीमत के सोने, चांदी और हीरे के गहने रखे थे। चोर पूरी साजिश के साथ वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चलती ट्रेनों में कई बार चोरियों की वारदातें हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अब तक इस गैंग को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। फिलहाल मामले की शिकायत रायपुर जीआरपी में दर्ज की गई है। जीआरपी और आरपीएफ आरोपियों की तलाश में जुटी है। लगातार हो रही इन चोरियों से यात्रियों में खौफ का माहौल है। बड़ा सवाल यही है कि जब एसी कोच जैसे सुरक्षित समझे जाने वाले डिब्बों में भी चोर इतने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर कैसे भरोसा किया जाए। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के नक्सल मोर्चे पर बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 4 हार्डकोर इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 2 महिला और 2 पुरुष नक्सली शामिल हैं। गरियाबंद पुलिस लाइन में नक्सल ऑपरेशन आईजी अंकित गर्ग, रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यह आत्मसमर्पण हुआ। पुलिस के बढ़ते दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर महिला नक्सली अनीता, सुजाता के अलावा नक्सली दीपक और कैलाश ने अपने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। ये सभी लंबे समय से संगठन में सक्रिय थे और कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। इन पर इनाम भी घोषित था। आत्मसमर्पण करते हुए उन्होंने कहा कि अब वे समाज और विकास की राह पर चलना चाहते हैं। सीसी मोटेम बालकृष्णा के 3 प्रोटेक्शन टीम के लोग कैलाश, रणिता एंड सुजीता, इन चारों ने आत्मसमर्पण किया है। दीपक ने अपने स्वचालित हथियार एसएलआर के साथ सरेंडर किया है। यह इस जिले में दूसरा महत्वपूर्ण सरेंडर है। कुछ दिन पहले इंसास के साथ एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया था और अभी एसएलआर के साथ ही साथ रणिता ने अपने सिंगल शॉट जो राइफल है उसके साथ आत्मसमर्पण किया है। यह बहुत ही इंकरेजिंग साइन है कि माओवादी हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। गरियाबंद में हुआ यह आत्मसमर्पण पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आगे भी नक्सली मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मस्तूरी थाना क्षेत्र से रिश्तों को कलंकित करने वाली, दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक मामा ने अपने ही 8 साल के मासूम भांजे की हत्या की कोशिश की। हालांकि स्थानीय युवाओं की सतर्कता से बच्चे की जान बच गई। घटना ग्राम गतौरा की है। आरोपी मामा मासूम सूर्यांश को चॉकलेट और बिस्किट का लालच देकर सुनसान इलाके में ले गया। वहां झाड़ियों के बीच पहले बिस्किट खिलाया और फिर अचानक पीछे से उसका मुंह दबाकर गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने मासूम की कलाई, उंगलियों और पीठ पर भी कई वार किए। खून से लथपथ बच्चा जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन समझदारी दिखाते हुए उसने मरने का नाटक किया और अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय युवाओं ने तत्काल 112 डायल कर पुलिस को खबर दी और गंभीर रूप से घायल मासूम को सिम्स अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है। हमको पता जब चला कि सूर्यांश को ऐसे हुआ है बाटाही पुल के पास करके, तो हम लोग वहाँ पर गए। तो हमारा जाने से पहले 112 पहुँच गए थे, पुलिस वाले पहुँच गए थे वहाँ। तो फिर तत्काल हमको पुलिस वाले ने बोला कि वहाँ बैठो, चलो तुरंत 112 में करके हम बच्चे को मार के फेंक दिए। हाँ, बच्चे को हम मार के फेंक दिए थे। समझो मर गया करके, मेरे हिसाब से तो मर गया करके उसको छोड़ा गया। तो मैं गए हैं 5-6 घंटा बैठा से ट्रेन आई से मोरे का छपकी से मुला तो खट खट काट के ना झुंझाटी में फेंक दी से फिर मारी से
तो फिर मर गया कोई कहना मैं नाटक कर दी हूँ तो कोई तो मैं चुपचाप लिख लिया भगवान के नाम ला तो तू मनाए तो मैं एक दिन ट्रेन वाला आई सी तब भैया भैया तो चले तो हमें आए ट्रेन बुला के तो तुम मनाए भैया भैया रोका रोका कोई कहीं हो बस्ता हो गए तो वो भाग गई से। पुलिस ने मौके से आरोपी का मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है और फरार मामा की तलाश तेज कर दी है। जल्द गिरफ्तार कर घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। एक तरफ मासूम ने अपनी समझदारी और युवाओं की सतर्कता से उसकी जान बच गई, वहीं इस घटना ने रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब आरोपी मामा की तलाश में जुट गई है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूल भवन खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन और शिक्षा अधिकारी राजस्थान के झालावाड़ की दुखद घटना से सबक लेने के बजाय इन स्कूलों में कक्षाएं संचालित करने का जोखिम उठा रहे हैं। सरकंडा बंधुआपारा प्राथमिक और मिडिल स्कूल भवन की हालत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सरकंडा बंधुआपारा में शहीद भगत सिंह प्राथमिक और मिडिल स्कूल एक ही परिसर में अलग अलग भवनों में संचालित है। इसमें 28 साल पुराना प्राथमिक शाला भवन का कोई भी कमरा ठीक ठाक स्थिति में नहीं है। सभी की छतों से प्लास्टर उखड़कर भीतर से जंग लगा सरिया झांक रहा है। शिक्षक मजबूरी में यहां कक्षाएं लगा रहे हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चों के सिर पर खतरा मंडरा रहा है। कई बार प्लास्टर गिरने की घटनाएं हुई है। बरसात में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। जर्जर भवनों में पानी भर जाता है। बच्चे गीले फर्श पर बैठने को मजबूर होते हैं और पढ़ाई बाधित होती है। कई बार छत से पानी टपकने के कारण किताबें और कापियां भीग जाती है। हाल ही में प्लास्टर गिरा, सौभाग्य से कोई बच्चा घायल नहीं हुआ, लेकिन इससे खतरे का अंदाजा साफ होता है, जिससे बच्चे और शिक्षक डरे हुए हैं। कल मैं क्लास पे मैम ना पढ़ा रही तो वहाँ बेंच के पास बैठे दीवार के पास, तो मैं दीवार का टुकड़ा ना मेरे सर पे और हाथ पे आके गिरा और क्लास पर बहुत खराबी आ गई है। इसलिए आपके स्कूल में सब कमरों की क्या स्थिति है? वैसी खराब? हाँ, खराब हो गया। जर्जर भवन के सभी हिस्से खतरा बन गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी यहां तक कि कलेक्टर को पूरी स्थिति बताकर उनको लिखित में शिकायत दी गई, परंतु किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। साल 2007 में तैयार किया मिडिल स्कूल भवन की हालत देखकर पता चलता है कि भ्रष्टाचार करने शिक्षा का मंदिर भेंट चढ़ा दिया। सिर्फ 18 सालों में स्कूल भवन में दरारें पड़ गई है। छत से प्लास्टर उखड़ रहा है और जगह जगह सीपेज इसे लगातार कमजोर बना रहा है। क्या है, बिल्डिंग पुराना होने कारण प्लास्टर इसका भारी छत का प्लास्टर जो है कमजोर हो गया है और हम लोग क्लास लेते रहते, कभी भी गिरने का डर रहता है, डर बना हुआ रहता है। प्राथमिक स्कूल के प्रधान पाठक अश्विनी तिवारी ने भी जिम्मेदार अधिकारियों को जर्जर भवन में होने वाले संभावित नुकसान और हादसे की आशंका से अवगत कराया है। उनके खुद के ऑफिस की छत से सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिर चुके हैं। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आगे इसकी पूरी आशंका है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन यहां तक पहुंचा ही नहीं। दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिलासपुर जिले को इस बार सर्वाधिक लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहले जिले को 66,000 मकान स्वीकृत किए गए थे। अब वहीं नई स्वीकृति में 13,000 अतिरिक्त मकानों का प्रावधान किया गया है। इस उपलब्धि के साथ बिलासपुर जिले ने प्रदेश में विशेष पहचान बनाई है। नए स्वीकृत मकानों के लिए पंजीयन कार्य पूरा कर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार शीघ्र ही पात्र लाभार्थियों को मकान स्वीकृत कर दिए जाएंगे। इससे जिले के हजारों परिवारों को अपने पक्के मकान का सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक जिले में 27,300 मकान पूर्ण हो चुके हैं। इन मकानों का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया है और लाभार्थी परिवार इनमें बस चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि शेष मकानों का निर्माण कार्य भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए ग्राम पंचायतों और संबंधित विभागों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, पीएम आवास के अंतर्गत में बिलासपुर जिले को हाईएस्ट लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें हमने 66,000 मकान पहले हमको मिल चुका था और अभी नए स्वीकृति के अंदर में हमको 13,000 मकान नए और मिले हैं। अभी इसका हमने पंजीयन कार्यवाही पूर्ण कर ली है और शीघ्र ही मकान स्वीकृत किया जाएगा। अभी हमारे 27,300 मकान हमारे पूर्ण हो चुके हैं जिले में। यातायात के अवरोध बनकर खड़े पुराना बस स्टैंड की एकमात्र दुकान राजस्थान जलेबी को नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने ढहा दिया।
हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के फैसले में नगर निगम के पक्ष में फैसला हुआ। दुकानें हटाने के बाद पुराना बस स्टैंड में व्यवस्थित चौराहा बनाने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान जलेबी वाले को नए कॉम्प्लेक्स में दुकान का भी आवंटन किया जा चुका है। पुराना बस स्टैंड की एकमात्र दुकान राजस्थान जलेबी को सोमवार को नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने जमी दोज कर दिया। इससे पहले यह मामला हाईकोर्ट में लंबित था। हाईकोर्ट का फैसला नगर निगम के पक्ष में हो गया। पुराना बस स्टैंड के जर्जर दुकानों को हटाकर नगर निगम ने नए कॉम्प्लेक्स में जगह दिया है। राजस्थान जलेबी वाले को भी कॉम्प्लेक्स में दुकान का आवंटन किया गया है। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से आज इसको हटाने के आदेश दिए गए हैं, तो हमारी पूरी टीम आगे बस जेसीबी का इंतजार है, इसको तोड़ा जाएगा। पुराना बस स्टैंड चौक पर इकलौती दुकान होने के कारण इसके सौंदर्यीकरण पर ग्रहण लग गया था। दुकान के कारण चौक तंग हो गया था। अब जगह खाली करने के बाद एक पूर्ण विकसित चौराहा बनाने का रास्ता साफ हो गया है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वन वृत्त स्तरीय 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता सोमवार से शुरू हुई, जहां बिलासपुर वृत्त से आए वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ स्वर्गीय BR यादव बहतराई इंडोर स्टेडियम में किया गया। पहले दिन एथलेटिक्स स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें दौड़, रिले, तेज चाल, मैराथन के साथ साथ कबड्डी, तीरंदाजी, गोला फेंक, तवा फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद और भाला फेंक का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दूसरे सत्र में रेलवे कॉलोनी के मैदान में क्रिकेट का मुकाबला हुआ। इस रोमांचक मैच में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। अगले दिन 19 अगस्त को प्रतियोगिता और भी रोचक होगी। पुलिस ग्राउंड में वॉलीबॉल और रस्साकशी के खिलाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर होगी। इसी तरह संजय तरण पुष्कर में तैराकी का आयोजन होगा। इसी दिन देवकी नंदन स्कूल में बास्केटबॉल और फुटबॉल मैच कराए जाएंगे। खेल प्रेमियों को दूसरे दिन भी इन मैदानों में रोमांचक और दिलचस्प खेल देखने को मिलेगा। वहीं वन मंडल कार्यालय परिसर में भी प्रतियोगिताएं खास आकर्षण का केंद्र रहेंगी। यहां शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, हॉकी, राइफल शूटिंग, लॉन टेनिस, साइकिलिंग और खो खो की प्रतियोगिताएं होंगी। इस मौके पर बिलासपुर वन मंडल के DFO विपुल अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। स्पर्धा का उद्देश्य खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, आपसी समन्वय और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करना है। वन अधिकारी और कर्मचारी टीम भावना और खेल प्रतिभा से सबका मन मोह रहे। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रतनपुर क्षेत्र से भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। ग्राम पंचायत गोंदैया के सरपंच पति रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए हैं। सरपंच पति सतानंद का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो ग्रामीण शरद साहू से राशन कार्ड बनाने के नाम पर 1000 रुपए की रिश्वत मांगते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ कहते हैं कि चुनाव में पैसे खर्च किए हैं और अब बिना कैश साइन नहीं करेंगे। यहां तक कि शिकायत करने की चुनौती तक दे डाली। इस वीडियो के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन कार्ड जैसे बुनियादी हक के लिए भी उन्हें मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सरपंच पति और सरपंच दोनों पर सख्त कार्यवाही हो, ताकि पंचायत में पारदर्शिता कायम हो और गरीबों को उनका हक बिना भ्रष्टाचार मिले। सील और साइन बस मार देते हैं तो का जितना पैसा लगी तेल में देहो की के मैं कहे मैं चलने के देहो की नहीं कह मैं कहे तो हां भाई मैं तो तुरंत देना। तो कितना पैसा चाहिए वो देना है। QR कोड दे मैं फोन पे मारा था मैं नहीं ये कर्मों का इसी मतलब तो कितना चाहिए तेल बताते हैं कितना 1500 कत्ता कन कहे तो ना 1000 का कहे होगा 500 कहे ना। हां मोनो कैसे हां ले QR कोड दे मैं इराद करत हम। हां कोड मोनो केस चाहिए मोला मतलब केमा हो। दुर्ग में शिवनाथ नदी के महमरा एनीकट पर एक युवक ने सबके सामने हर हर महादेव बोलकर नदी में छलांग लगा दी। घटना रविवार शाम की है, जब बड़ी संख्या में लोग एनीकट पर घूमने पहुंचे थे।
बताया गया शंकर नगर रायपुर का रहने वाला 32 वर्षीय आकाश ताम्रकार रेलिंग पकड़कर खड़ा था। लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया और नदी में कूद गया। सूचना मिलते ही दुर्ग कोतवाली के आरक्षक हरीश राव और श्री राम मौके पर पहुंचे। युवक को बचाने पुलिस जवान के साथ कुछ लोग नदी में कूद गए, लेकिन तेज धार होने के कारण वे उसे नहीं बचा सके। इसके बाद स्थानीय मछुआरों ने काफी प्रयासों के बाद युवक को बाहर निकाला। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। रविवार को पुलिस की अचानक दबिश से जूनी लाइन इलाके में हड़कंप मच गया। खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह मौके पर पहुंचे और लापरवाही पर कोतवाली पुलिस को जमकर फटकार लगाई। कार्यवाही के दौरान 5 नशेड़ी रंगे हाथ पकड़े गए। दरअसल जूनी लाइन इलाके में लंबे समय से नशेड़ियों का आतंक था। यहां खुलेआम नशाखोरी हो रही थी, जिससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने पुलिस से मदद मांगी। लगातार शिकायतों के बावजूद कार्यवाही नहीं होने पर रविवार दोपहर एसएसपी रजनेश सिंह सूचना मिलने पर अचानक थाना सिटी कोतवाली पहुंचे और थानेदार सहित पूरे स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर इलाके का मुआयना किया। पुलिस ने घेराबंदी कर करीब आधा दर्जन नशेड़ियों को नशा करते पकड़ा। कई आरोपी झाड़ियों में छिपे मिले, जिन्हें दौड़कर पकड़ा गया। इस दौरान नशे के इंजेक्शन और अन्य सामग्री भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों को कोतवाली थाना लाकर वैधानिक कार्यवाही की गई। अचानक हुई इस दबिश से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। इस कार्यवाही के दौरान एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी गगन कुमार, कोतवाली टीआई देवेश राठौर और एसीसीयू की टीम भी मौजूद रही। पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया कि शहर में नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर लगातार शिकंजा कसा जाएगा। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। नेहरू नगर पश्चिमी जोन बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री बीवी नेताम ने बार बार बिजली गुल होने की शिकायत पर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। इस लापरवाह जेई को विधायक सुशांत शुक्ला ने मंगला क्षेत्र में लचर बिजली व्यवस्था को लेकर फटकार लगाई थी। ताजा मामला सर्किट हाउस विकास नगर क्षेत्र में रोजाना बिजली गुल होने का है। बार बार बिजली गुल होने के बाद से लापरवाह जेई को हटा दिया गया है। नए कार्यपालन यंत्री बीबी नेताम ने नेहरू नगर पश्चिमी डिवीजन का कार्यभार संभाल लिया है। पता चला है कि नेहरू नगर, शांति नगर, शुभम विहार, गंगानगर, मंगला क्षेत्र में रोजाना किसी भी समय बिजली बंद हो जाती है। मातहत जेई और एई इसकी सूचना कार्यपालन यंत्री को भी नहीं देते। अगर लोकल ट्रांसफार्मर से कुछ समस्या है तो वो व्यवधान के लिए हम जैसे हमारे पास शिकायत है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं हम लोग। बाकी ऐसा कोई कटौती या कुछ नहीं हो रही, या फिर कुछ निर्माण के लिए अगर हम बंद करें तो सूचित करते हैं हम उपभोक्ताओं को। उनके मोबाइल मैसेज जाता है, कुछ पेपर में भी हम माध्यम से देते हैं और कुछ आप लोगों के माध्यम से भी सूचना देते रहते हैं। मंगला क्षेत्र में बार बार बिजली गुल होने पर विधायक सुशांत शुक्ला ने जेई फैजान को फटकार लगाई थी। इस विवादास्पद जेई पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का जवाब नहीं देने का आरोप है। श्री नेताम ने मंगला विकास नगर की जेई को मोबाइल पर लाइन क्यों गुल हो रही है इसके बारे में 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। विकास नगर सर्किट हाउस क्षेत्र में रोजाना 3-4 बार बिजली गुल होना आम बात है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।